हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं। एज लिमिट क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर मेडिकल टेस्ट होता है। वन बाय वन हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में बिल्कुल हमारे साथ। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो लास्ट ईयर आपके फॉर्म आए थे वो 17/11 मतलब 17 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। 7/12 तक आपके फॉर्म भरे गए थे, 7 दिसंबर तक। ठीक है। जो अब की बार जो आपके जो फॉर्म आने वाला है, नोटिफिकेशन आएगा, वो भी अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है, क्योंकि सितंबर तो जाने वाला है। आज 24-25 हो गई है। ठीक है। नीचे जो आपकी वैकेंसी आती हैं वो आपको डिटेल में बता दें कि सर्कल वाइज आती हैं, स्टेट वाइज आती हैं। लैंग्वेज आपको उसी स्टेट की आनी चाहिए जिस स्टेट में अप्लाई करते हो। SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी आती हैं। ठीक है। और जो हैंडीकैप वगैरह एक्स सर्विसमैन है, इनकी भी अलग अलग वैकेंसी आती हैं, अलग अलग कट ऑफ लगती है। ठीक है। एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप की बहुत नीचे कट ऑफ जाती है, लो कट ऑफ लगती है। उसके बाद हम एज लिमिट की बात करेंगे कि इसमें एज लिमिट कितनी मांगी गई है। तो आपकी जो SBI क्लर्क वगैरह में एज लिमिट होती है वो मिनिमम आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आज आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। एज कैलकुलेशन होती है वो नोटिफिकेशन में डेट डिसाइड होती है, लगभग 1/4/2024 से आपकी एज कैलकुलेट होगी 2024 वाले नोटिफिकेशन में। और जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC को, SC ST को मिलता है 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का, PWD का मतलब होता है हैंडीकैप वगैरह। जनरल और EWS का 10 ईयर का मिलता है, और SC ST को 15 ईयर्स का, और OBC को जो मिलता है वो 13 ईयर्स का मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी मतलब जो क्वालिफिकेशन वगैरह कितनी चाहिए। तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एक फ़िक्स डेट लिखी होती है नोटिफिकेशन में। उस फिक्स डेट तक आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो आपके हाथों में होनी चाहिए और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आगे आपके दिक्कत नहीं आएगी। और जो EWS जनरल OBC जो भी आपका जो सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट रहता है वो भी आपको एक जो फिक्स डेट होती है उससे पहले आपको बनवा लेना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम्स होगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद। सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो प्री एग्जाम्स होगा, प्री एग्जाम्स में आपके 3 सेशन होते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, 3 आएंगे। ठीक है। इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश में आएगी आपको, उसमें कोई लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। लेकिन आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो आपके स्टेट की जो लैंग्वेज है वो आप चेंज कर सकते हो। आपको फॉर्म में ही भरना पड़ेगा आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो। इंग्लिश जो साइड बाय साइड रहेगी आप चेंज भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स आएगी, 35 क्वेश्चन 35 मिनट्स में, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग आएगी, 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के हो गए, और 60 मिनट में आपको 100 कंप्लीट करने हैं, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। कैलकुलेशन फास्ट होती है इसमें, जो प्रॉपर तैयारी करता है वो बहुत आसान तरीके से कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन मतलब ईजी होते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन या फिर कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से टाइम लगता है। प्रॉपर तैयारी करोगे तो आपको सही हो जाएगा। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। और प्री का जो है मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको 10 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। मेंस एग्ज़ाम के बाद बुलाने के बाद आपकी जीके आएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे, 35 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपकी जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, और 35 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड सेशन रहेगा वो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स मैथमेटिक्स का है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग आ जाएगा, फोर्थ सेशन। रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 60 मार्क्स के आएंगे, और 45 मिनट्स में ये आपको कंप्लीट करने हैं। तो आपके लिए 190 क्वेश्चन आने वाले हैं मेंस एग्जाम में, 200 मार्क्स के रहेंगे, और 2 आवर्स 40 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। मतलब 160 मिनट में आपको 190 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फिर आपका मेंस का रिजल्ट आने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, 10th 12th ग्रेजुएशन और कास्ट सर्टिफिकेट, और जो आपकी कैटेगरी SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट, और जो आपका स्टेट का डोमिसाइल है आपको वो मांगा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होने वाला है। मेडिकल में आईज, ईयर, टीथ और यूरिन टेस्ट और ECG टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये नॉर्मल होते हैं ताकि बैंक को पता होना चाहिए जो हमारा एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा उसको क्या दिक्कत है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर है। ठीक है।
आपके स्पेक्स लगे हों या ना लगे हों उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आइज़ प्रॉपर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। इसमें यही होता है मेंस में, बाकी आर्मी वगैरह में डिफ़िकल्ट होता है लेकिन बैंकिंग में नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सैलरी आपकी जो रहने वाली है वो 19,900 से स्टार्ट होगी बेसिक पे। और जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी वो 6 मंथ की रहेगी, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, 6 मंथ की। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमारा पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा आपको। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।